बच्चों, मैं आज आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। माइक्रोमीटर क्या होता है, उसका परिचय क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है, इन सभी टॉपिकों में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइक्रोमीटर हमारा क्या होता है, माइक्रोमीटर का परिचय क्या होता है। तो माइक्रोमीटर एक प्रकार का हमारा प्रत्यक्ष सूक्ष्ममापी यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम 0.001 इंच या 0.01 mm की शुद्धता में माप लेते हैं। अब इसमें आता है पहला नंबर हमारा कि प्रत्यक्ष माप किसे बोलेंगे और अप्रत्यक्ष माप किसे बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष माप का मतलब होता है कि जो हम माप लें और तुरंत हमें पता चल जाए, उसे हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष माप। और अप्रत्यक्ष माप क्या होगी? यदि प्रत्यक्ष माप हमारी ये हो गई तो अप्रत्यक्ष माप हमारी होगी जिसे हम नापें और नापने के बाद किसी और टूल्स की आवश्यकता लें या किसी और औजार की आवश्यकता पड़े हमें उसको चेक करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि आउटसाइड कैलिपर, उसमें हम किसी भी जाप का व्यास, मोटाई चेक करते हैं और चेक करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसे स्टील रूल की सहायता से नापते हैं। लेकिन हमारा माइक्रोमीटर, स्टील रूल और आपका वर्नियर कैलिपर ऐसे आपके टूल्स हैं या ऐसे औजार हैं जिसके द्वारा आप जो नापते हो तुरंत का तुरंत आपको पता चल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष माप। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा माइक्रोमीटर एक प्रत्यक्ष सूक्ष्ममापी यंत्र है, जिसकी सहायता से हम 0.001 इंच, ब्रिटिश में 0.001 इंच और मीट्रिक में यदि हम बात करें तो 0.01 mm की शुद्धता में माप लेते हैं। फिर माइक्रोमीटर हमारा जो 1 mm के 100वें भाग को नापता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि यह एक प्रत्यक्ष और सूक्ष्ममापी यंत्र है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी से छोटी माप को ले सकता है। ये हो जाता है हमारा क्या, परिचय। इसके बाद आता है हमारा सिद्धांत। तो सिद्धांत यदि हम बात करें तो माइक्रोमीटर जो होगा हमारा स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो कि स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच की तरह कार्य करता है, जो कि नट बोल्ट, जैसे हम नट बोल्ट को घुमाते हैं वैसे ही हमारा ये काम करता है। फिर आता है हमारा क्या, अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे बोलेंगे? तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर द्वारा जो आपकी न्यूनतम माप ली जाती है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे हम बोल देते हैं क्या, कि ये माइक्रोमीटर का होगा हमारा अल्पतमांक। ठीक है, इसके बाद हम यदि आगे हम बात करें कि जो अल्पतमांक हमारा होता है माइक्रोमीटर का 0.01 mm, वो कैसे आता है? तो उस पर भी हम बात करें तो माइक्रोमीटर का जो आपका स्लीव होगा, स्लीव या बैरल जो होगा, उसमें जो निशान बने होते हैं वो आपके 25 निशान होते हैं। मतलब उन 25 निशान को हम बोलते हैं क्या, मेन डिवीजन। और उन 25 निशान को प्रत्येक को 1/2 mm या 0.5 mm के बराबर भागों में तोड़ा जाता है, जिसे हम बोल देते हैं सब डिवीजन। फिर उसके आगे यदि हम बात करें तो जो हमारा स्पैंडल के ऊपर और स्लीव के नीचे, मतलब स्पैंडल जो होगा हमारा उसके ऊपर चूड़ियाँ कटी रहेंगी और जो हमारा स्लीव रहेगा, स्लीव या बैरल, उसके जो आपकी अंदर चूड़ियाँ कटी रहेंगी वो चूड़ियाँ आपकी होंगी 1/2 mm में बनी होती हैं। और थिम्बल के बेवल एज को हम 50 भागों में बांट देते हैं, जो कि आपका जब बोला जाए कि 50 जो भागों में बांटते हैं उसको जो हम एक राउंड घुमाते हैं या एक चक्कर घुमाते हैं तो एक चक्कर में वो कितना आगे जाएगा। अब 1/2 mm में चूड़ियाँ कटी रहेंगी तो वो सिर्फ आधा भाग ही आगे जाता है। तो आपका 1/50 और 1/2 जो आपका आगे जाता है, इन दोनों को आपस में यदि हम गुणा कर दें तो ये हो जाता है आपका क्या, 1/100। अब 1/100 का क्या मतलब हुआ कि हमें
1 में भाग देना है 100 का। जब हम भाग देंगे तो आपका आएगा क्या 0.01 mm, जो कि आपका बोला जाएगा ये होगा हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। ये हो जाएगा हमारा कि किसमें होगा, ये होगा हमारा मीट्रिक में। और ब्रिटिश में हम आपको बता ही चुके हैं कि ब्रिटिश में जो होगा 0.001 इंच, ये होगा हमारा ब्रिटिश में। ये हो गया हमारा आपका अल्पतमांक, सिद्धांत भी हो चुका और परिचय भी हो चुका। अब इसके आगे आते हैं क्या पार्ट्स पे। तो पार्ट्स में हमारा पहला नंबर आता है क्या फ्रेम। तो माइक्रोमीटर में आप देखे होंगे जो हमारा यू आकार का होता है या सी आकार का होता है, अलग अलग बुकों में कहीं पे यू आकार बोल देता है, कहीं कहीं आपको बोल देता है सी आकार। तो जो यू आकार या सी आकार का होता है उसे हम बोल देते हैं क्या फ्रेम। फ्रेम बना काहे का होता है, फ्रेम हमारा बना होता है कास्ट स्टील का फ्रेम बना होता है। और फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो फ्रेम का साइज और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हमेशा लिखा रहता है। और जो माइक्रोमीटर आते हैं हमारे वो आपके किन साइजों में आते हैं तो उसको भी हम बता देते हैं आपको। वो माइक्रोमीटर आएंगे हमारे 25-25 के रेंज में आते हैं। कैसे, वो आएंगे 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 से आपका 125 mm और 125 से 150 mm और 150 mm से 175 mm, ऐसे ये आपके आते हैं। तो जिस रेंज का भी आपका माइक्रोमीटर होगा वो आपके जो फ्रेम होगा फ्रेम के ऊपर लिखा रहेगा और उसके साथ साथ आपका अल्पतमांक भी लिखा रहता है। फ्रेम जो होगा फ्रेम के एक साइड पे आपका एनविल फिट रहता है और दूसरे साइड पे जो हमारा स्लीव या बैरल होता है उसको पकड़ा रहता है। और फ्रेम के ऊपर एक चीज़ और हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं लॉक नट। लॉक नट का काम क्या रहेगा, लॉक नट का काम रहता है जब भी कोई हम माप ले लेते हैं उस माप को आगे या पीछे ना खिसकने दे, इसलिए हम लॉक नट का प्रयोग करके उसे माप को लॉक कर देते हैं और फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या स्पेंडल। तो स्पेंडल क्या होगा, स्पेंडल ये भी एक हमारा माइक्रोमीटर का पार्ट्स होता है जो कि एनविल और स्पेंडल के बीच में किसी जॉब को हम फंसाते हैं। और ये हमारा बना होता है निकल क्रोमियम स्टील के। माइक्रोमीटर के यदि सभी पार्ट्स सिर्फ एक पार्ट्स को छोड़ दिया जाए, फ्रेम वाले भाग को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो आपके बने होते हैं निकल क्रोमियम स्टील के। इसके बाद आता है हमारा बैरल या स्लीव। तो बैरल हम आपको बताए हैं कि बैरल जो होगा वो किसको बैरल जो होगा हमारा वो फ्रेम उसे पकड़ा रहेगा और बैरल के ऊपर ही आपके मेन डिवीजन बने होते हैं और उन्हीं मेन डिवीजन कितने बने रहेंगे, 25 मेन डिवीजन बने रहेंगे। तो ऊपर डेटम लाइन के ऊपर जो आपका होगा उसे मेन डिवीजन और जो डेटम लाइन के जो नीचे होते हैं उसे बोलते हैं हम सब डिवीजन। फिर आता है हमारा इसमें थिम्बल। तो थिम्बल में आपके 25 नहीं, थिम्बल में आपके होते हैं 50 भाग। तो 50 भाग कैसे बने होंगे, आपका 0 से शुरू होगा, 5-5 भागों में बटे होते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपके पहुंच जाते हैं 40, फिर 40 से 45 और 45 से जब 50 जाना होता है तो 50 नहीं होता, फिर वो 0 में आ जाता है। तो उसमें आपके ऐसे मिला के बने होते हैं 50 भाग। ठीक है, फिर इसके आगे हम बढ़े तो आपका आता है क्या रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप का क्या काम होगा, रैचेट स्टॉप जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक कारीगर के पास अलग अलग ताकत होती है, किसी के पास ज़्यादा ताकत हुई, किसी के पास कम ताकत हुई। तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो ज़्यादा तेजी से घुमा दिया, ज़्यादा ताकत से घुमाया, तो आपका स्पेंडल और एनविल के बीच जो जॉब रहेगा वो अच्छी मजबूती से फंस गया। सपोज दैट यदि कोई कमज़ोर कारीगर है, ठीक है, तो वो ज़्यादा तेजी से नहीं घुमा पा रहा या एग्जैक्ट माप नहीं ले पा रहा, तो वहाँ पे आपका रैचेट स्टॉप का जरूरत पड़ती है। रैचेट स्टॉप क्या करता है, आप जब भी कोई माप लो तो थिम्बल को घुमा के आप जॉब को एनविल और स्पेंडल के लिए फंसा लिए और फिर आप क्या करोगे, रैचेट से घुमा दें। तो यदि रैचेट थोड़ा बहुत यदि उसमें स्पेस है एनविल और स्पेंडल के बीच जो जॉब फंसा है, यदि वो सही से नहीं फंसा, थोड़ा सा स्पेस है, तो वो आपका रैचेट स्टॉप मैनेज कर लेगा। और यदि उसमें चटचटाने की आवाज़ आ गई तो आप ये समझ सकती हो कि अब हमारा जॉब सही माप ले चुका है, इसके बाद हम उसे लॉक कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे पार्ट्स। तो
आप इससे देखिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे की और बातें करेंगे।